ये थे एलाइट स्कूल फ्लूकोट के ठीक है शाबाश चल आ जाओ अच्छा पेरेंट्स की तरफ से ना बहुत सारी चीज़ें और कंप्लेंट्स मिलती हैं। अभी आप समझ रहे होंगे कि ये महज कोई नाच गाना था या कोई डांस टाइप कोई चीज़ थी, तो ऐसा नहीं है। मैं अप्लाइड साइकोलॉजिस्ट और एजुकेशनिस्ट हूँ। 15 साल से ज़्यादा मेरा इस फील्ड का एक्सपीरियंस है। हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम्स जो हैं वो एटीट्यूडनल होते हैं। अगर हम अपने घर बार इधर उधर की लड़ाइयाँ झगड़े देखें तो उसमें से 90% से ज़्यादा हमें रवैयों की लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। सास बहू की लड़ाई झगड़ा, बहन भाइयों की लड़ाई झगड़ा। वजह क्या होती है? हमारे में एक चीज़ मिसिंग हो जाती है जिसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं, हम आहंगी कहते हैं। एक दूसरे से के साथ चलने का जज्बा और हौसला, ये हमारे अंदर नहीं होता। आप देखते होंगे कि फौज जो है वो करोड़ों रुपया जो है वो परेड के ऊपर खर्च करती है। क्यों?
पाकिस्तान एयरफोर्स, चाइनीज़ या कोई भी मुल्क है, उसके फाइटर जहाज उड़ते हैं एक दूसरे के साथ, एक पूरी फॉर्मेशन जुदा हो जाता है। तो क्या वो फजूल एक्टिविटी होती है? वो फौजियों के दरमियान हम अंगी पैदा करने की एक्टिविटी होती है। इसी तरह ये बच्चों के जो टैबलोस हैं, ये हमारे सिलेबस का जो हिस्सा बनाए गए हैं, हमने सिलेबस के एक एक लाइन, एक एक वर्ड, एक एक नुक्ते को बगौर देखा और अपनी जो है सोसाइटी, हमारी एथिक्स, हमारी तहजीब व तमद्दन, उसके मुताबिक डिज़ाइन किया है कि बच्चों में जो हमारे मुआशरे की जो बुराइयां हमारे हैं उनको भी दूर करना है। अभी ये बच्चों में कोऑर्डिनेशन सिखाता है कि एक बच्चा अपना हाथ इस साइड मूव कर रहा है तो उसके साथी जो बच्चे हैं सारे सेम डायरेक्शन में वो हाथ मूव कर रहे हैं। अगर वो बच्चा इस साइड पे मूव कर रहा है तो उस साइड के मूव कर रहे हैं। यानी कि बच्चों को हम ट्रेन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ जीने का हौसला, एक दूसरे के साथ जीने का जज्बा, और उनकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। नेक्स्ट वो देखो अभी आ जाइए, वो देखो बच्ची एक नगमा पेश करेगी आपके सामने कि उसमें भी इसका जो कंटेंट है वो कुछ ऐसा ही है कि तू खफा क्यों होता है, तेरे दिल में जो है वो दर्द क्यों है, और तेरा अपने रब के ऊपर जो है उम्मीद हौसला क्यों नहीं है। अभी हमें, मैंने पहले भी आपको बताया कि हमें सिर्फ 10 मंथ मिले हैं इनको बच्चों को पढ़ाने के लिए, इनकी तालीम और तरबियत के लिए, जो कि बहुत ही कम टाइम था। अब इनकी जो बच्चों की परफॉर्मेंस है इसमें हमारे स्कूल का जो निसाब है और जो डिज़ाइन है उसका तो हाथ है ही है, लेकिन इसका मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट अपने टीचर्स को देता हूँ जिन्होंने इन बच्चों के ऊपर बहुत बहुत अनथक मेहनत की है। और ये देखें कि ये बच्चे ट्यूशन पे नहीं जाते, ये बच्चे घर जाके अपने वालिदैन, अपने बहन भाइयों के साथ खेलते हैं। इनके माइंड्स के ऊपर कोई बोझ नहीं है। इधर कोई बच्चा चौथी पाँचवीं का कोई बच्चा बैठा हो प्लीज़, चौथी या पाँचवीं का बच्चा कोई अगर है तो हाथ खड़ा करें। बेटा कोई बच्चा है तो हाथ खड़ा करें, छठी का है तो आ जाए। कोई छठी क्लास का बच्चा, उसे रहने दें। इधर से कोई बच्चा छठी क्लास का, ये बच्चे बैठा हुआ है 5वीं क्लास। आ जाओ शाबाश शाबाश, आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा, आ जाओ। ये आपने एक चीज देखी है, मैंने इसको किसी को सिखाया नहीं है, अब इसको स्टेज पे बुलाया जा रहा है और वो भाग क्या है। यानी कि इस बच्चे में मुसीबत का, मुश्किलात का सामना करने का हौसला नहीं है, तो ये बच्चा क्या करेगा। अभी बेटा जाविया क्या होता है?
जाविया जाविया की एग्जाम 5 होती हैं। हादा जाविया, कायमा जाविया, मुनफरदा जाविया, हत्ती जाविया, अक्सी जाविया। हादा जाविया ऐसा जाविया जिसकी पैमाइश 90 डिग्री से कम हो, हादा जाविया कहलाता है। कायमा जाविया ऐसा जाविया जिसकी पैमाइश 90 डिग्री हो, कायमा जाविया कहलाता है। मुनफरदा जाविया ऐसा जाविया जिसकी पैमाइश 90 डिग्री से ज्यादा लेकिन 180 डिग्री से कम हो, मुनफरदा जाविया कहलाता है। हत्ती जाविया ऐसा जाविया चलो बेटा बस। ये 5वीं और 6वीं का सिलेबस है और ये प्ले ग्रुप का बच्चा है हमारा। तो इन बच्चों का जो सिलेबस है वो ये 5वीं 6वीं, अगर आप किसी के बच्चे एजुकेशन से रिलेटेड हों तो उनको ये पता होगा कि ये डेफिनेशंस 5वीं और 6वीं जमात में हैं। अच्छा, एक हाजिर रियाज, खलिया क्या होता है? खलिया दारू की साहत और फेल की बुनियादी इकाई है। What is cell? Define in English. A cell is the basic unit of life that is responsible for all of life processes. ये बच्चे सिर्फ रट्टू जोतते नहीं है, रट्टे नहीं लगवाए गए उनको, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। रट्टे लगवाएं अगर हम उनको स्कूल में भी लगाएं, फिर वो ट्यूशन पे जाएं, ट्यूशन पे जाके वो बच्चे करें। हमने इनको स्पेसिफिक चीज़ नहीं सिखाई बल्कि सीखना सिखाया है। हमने इनको रट्टा नहीं लगवाया, हमने इनको कोई भी चीज़ है, अभी अगर आपके माइंड में कोई चीज़ है 5 दफ़ा इनके सामने कहें, ये 6ठी दफ़ा आपको आपके सामने बयान कर देंगे। हमने इनको याद भी करवाया, याद करना सिखाया है। जो मैंने आपको ये कहा ना कि हमारा सिलेबस हमने खुद डिज़ाइन किया है। हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन थे। पेरेंट्स हमें पूछते हैं कि आपका ऑक्सफोर्ड का सिलेबस है, कैम्ब्रिज का सिलेबस है, कौन सा सिलेबस फॉलो करते हैं? तो मेरा उनको जवाब ये होता है कि हम अपना सिलेबस फॉलो करते हैं। जैसे मेरा जो लिबास है वो मुझे फिट आएगा। अगर मेरा लिबास सरफराजा पहने या सरफराज का लिबास मैं पहनूं तो ये मांगे तांगे का लिबास जो एक दूसरे को सूट नहीं करता। इसी तरह से मांगे तांगे का सिलेबस हमारे लिए सूट नहीं करता। हमें अपनी तहजीब व तमद्दन, अपने इस्लामी इक़दार, हमारे पाकिस्तान की जो इक़दार हैं उनको देख के एक सिलेबस डिज़ाइन करना था, जो हमने सिलेबस डिज़ाइन किया। बेटा जो कैपिटल कंट्रीज़ के नेम ज़रा बताएं। एक बच्चा कंट्री का नाम लेगा, दूसरा बच्चा उसका कैपिटल बताएगा। दारुल हुकूमत जो होते हैं। एशिया कंट्रीज कैपिटल नेम। एशिया कंट्री कैपिटल नेम। पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, कोलंबो, मालदीव, माले, भूटान, म्यांमार, नेपाल, नेपाल, अच्छा हमारे पास पेरेंट्स आए तो हमने कहा जी कि उन्होंने कहा जी कि पेपर कब लेंगे? हमने उनसे कहा हमारा कोई पेपर नहीं है। तो पेरेंट्स का हमारे साथ उनका इख्तलाफ पड़ा हुआ। वो कहते जी हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा बेटा जो है, बच्चा है, वो पहले नंबर पे आया, दूसरे नंबर पे आया, तीसरे नंबर पे आया? तो मैंने कहा आपको ये क्यों जानना है कि आपका नंबर बच्चा जो पहले दूसरे नंबर पे आया है? अब पेरेंट्स जो है ना वो चीज़ों को समझते नहीं है। मैंने बताया मेरा 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस एजुकेशन और अप्लाइड साइकोलॉजी में है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मेरे पास एक शरबत का वो पूरा जो है वो टब भरा हुआ है, साथ में मेरे पास 3 गिलास पड़े हुए हैं। एक गिलास में मैं ज़्यादा शरबत डाल देता हूँ, दूसरे में उससे कम, तीसरे में उससे मज़ीद कम डाल देता हूँ, और बाद में जिसमें सबसे ज़्यादा शरबत है मैं कहता हूँ ये इट इज़ द विनर। तो ये इसमें गिलास का कोई कमाल नहीं है, ये मेरी बेइंसाफ़ी है। और मैं अगर अपनी बेइंसाफ़ी को जताऊँ और पेरेंट्स के साथ शेयर करूँ तो अब अलमिया ये बन गया कि वालिदैन ने चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है, असल चीज़ के ऊपर नहीं आते। जिसका बच्चा पहले नंबर पे नहीं आया, 17वें नंबर पे आया, 20वें नंबर पे आया, उन्हें चाहिए कि अदारे को आगे गिरेबंद को पकड़े ना। अभी मैंने कहा हमारे तमाम के तमाम बच्चे जब इसको भी ABC आती है, इसको भी आती है, इक्वल लेवल की आती है, इसको कंट्रीज के नेम आते हैं, इसको आते हैं, तो मैं कैसे कहूँ कि ये पहले नंबर पे है ये है? अगर इसको नहीं आता कुछ तो वो मेरी कमी कोताही है, वो मेरी बेइंसाफ़ी है। उसमें दूसरे बच्चे का कोई नहीं है कि वो उसका वो है। 2 बच्चे और भेजें, कोई 2 बच्चे और भेजें। कासम आ जाओ।
अली इधर आ जाओ, माक्यो बेटा साइड बेटा साइड बेटा आप कंट्रीज के नाम आप कंट्रीज के नाम चलो। एशिया कंट्रीज कैपिटल में पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, म्यांमार, जापान, जनूबी कोरिया। चलो बस मैंने कहा 50 बच्चे हैं तो 50 के 50 का लेवल सेम है। अगर उनका लेवल सेम नहीं तो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, हमारे मुनसिफ होने में, हमारे इंसाफ में, हमारे तालीम को डिस्ट्रीब्यूट करने में हमारी कमी है। लेकिन हमारे तमाम बच्चों का किसी भी बच्चे को बुलाओगे तो वो एक ही लेवल पे आएगा। ये नहीं होगा कोई आगे है पीछे है। तो वालिदैन का कुछ बहुत सारे गिले होते हैं, वो कहते हैं ये क्या है वो क्या है। तो बाज़ दफ़ा होता है कि ना तो टेलीफोनिकली इतनी लंबी बात ना 1-to-1 वो बात हो सकती है। तो मैं इसलिए कुछ चीज़ें थी वो एक्सप्लेन अच्छा नेक्स्ट चलो बेटा शाबाश चलो बेटा अभी ईमान खलिया क्या होता है? खलिया जानदारों के साथ और पेड़ की बुनियादी इकाई है। अच्छा जाविया क्या होता है? दो हम रेशमाएं आपस में मिलकर जाविया बनाती है। जाविया की बुनाई तीसरी में की जाती है। कितने एक समय 5 जाविया, काइमा जाविया, मुनफरजा जाविया, अच्छी जाविया, अच्छी जाविया। ये अच्छी जाविया क्या होता है? अच्छी जाविया ऐसा जाविया जिसकी उम्र 180 से ज्यादा लेकिन 360 से कम हो, अच्छी जाविया कहलाता है। अब देखो कि बच्चे को ना सारी समझ है, वो कोई रट्टी रटाई चीज़ या नहीं बोलता। उसकी बॉडी लैंग्वेज भी आपको बता रही है, इसको ज़्यादा का भी पता है, कम का भी पता है। और हाथा जाविया का हाथा जाविया ऐसा जाविया जिसकी उम्र 90 से कम हो, हाथा जाविया कहलाता है। व्हाट इज सेल? A cell is the smallest basic unit of life that is responsible for all of life process. शाबाश चलो बेटा चले जाओ दिल की हिम्मत वतन, नमना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन, उठाई है ये कसम है बाहुदा, सुने दुश्मन सभी ये वतन है सदा, हर दिल की आवाज़, दिल की आवाज़, पाकिस्तान एक आगाज़ की दास्तां हम सभी, एक है अपना घर कासबा हम सभी, एक ही सोच है, एक पहचान है, ऐ वतन सबसे ऊपर तेरा नाम है, खाई है ये कसम, खाई है बाहुदा, सुन ले दुश्मन सभी ये वतन है सदा, हर दिल की आवाज़, दिल की आवाज़, पाकिस्तान ये जोश है जनू सब तुम्हारे लिए, जान भी है लहू सब तुम्हारे लिए, बस तेरे इशारे पे सब आ गए, ऐ वतन तू पुकारे तो सब आ गए, खाई है ये कसम, खाई है बाहुदा, सुन ले दुश्मन सभी ये वतन है सदा, हर दिल की आवाज़, दिल की आवाज़, पाकिस्तान अरे इल्ल कालू ना अब कुछ चीज़ें देखेंगे आप। हमारे स्कूल में टीचर बच्चों को बिल्कुल नहीं मार सकते, हाथ भी नहीं लगा सकते। ये हमारा उसमें एक जो स्ट्रिक्ट रूल है, टीचर्स बिल्कुल नहीं मार सकते। अब उसके मेरी आइडियोलॉजी है, मैं समझता हूँ
कि टीचर उस वक्त मारता है जब उसको खुद नहीं आ रहा होता, जब उसको समझ नहीं आ रही थी मैंने क्या करना है, कैसे करवाना है, तो वो फिर बच्चों को प्रेशराइज करने के लिए मारता है। हमारे टीचर्स बच्चों को नहीं मार सकते, बिल्कुल हाथ नहीं लगा सकते। और इसके बावजूद ट्यूशन पे नहीं जाते ये बच्चे, कोई होमवर्क इनका नहीं है, इसके बावजूद आप बच्चों को उनका कॉन्फिडेंस, उनका नॉलेज, उनकी वोकैबुलरी, उनकी साउंड, उनकी नाक, उनकी जो सारी चीज़ें वो आप देखेंगे। अच्छा, बच्चों को अरेंज करें इसी दौरान। पेरेंट्स का कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल करना चाहें, कोई आपको कंप्लेन हो, किसी को भी कोई कंप्लेन हो या कोई क्वेश्चन हो, प्लीज और ठंडा और पानी जानम फिदा है दरी या अली 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 है मोहम्मद मेरा दिल तो सीना अली मेरे जीने गवाहिद नगीना अली दी नहीं धलाम का है नगीना अली हाकी मंजिल का पहला अजीना अली दस्त में अबर का पहला कतरा अली मेरा मुर्शिद भी आका भी मौला अली अली मौला अली हर सू सदाए है दरी या अली 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 जानम फिदाए है दरी या अली 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 सुबह से शाम तक हर पहर हर घड़ी लब्बे अपने रहे नाराए हैदरी या अली 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 जानम फिदाए हैदरी या अली अली अली। अगेन कोई वालिदैन क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन करना चाहे, कोई सजेशन देना चाहे, कोई मशवरा देना चाहे हमारे लिए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जश्न आज़ादी मुबारक। मेरा पहला सवाल यह है कि आप कह रहे थे कि बच्चों को होमवर्क नहीं देते, तो बच्चों की हैंड राइटिंग कैसे ठीक होगी? दूसरे नंबर पे मैंने सुना कि आप प्ले में ज़्यादा वक्त लगाते हैं, तो अगर उसमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सीख जाते हैं, कुछ पीछे रह जाते हैं, तो जो बच्चे सीख जाते हैं उनको तो फिर आगे जाना चाहिए। बस मेरे ये दो सवाल थे। थैंक यू। अच्छा, दो क्वेश्चन थे। एक तो ये था कि पहला क्या था, हैंड राइटिंग। अच्छा, मैंने पहले भी आपको बताया है कि सारी की सारी स्टेशनरी वो स्कूल प्रोवाइड करता है, बच्चा घर से कोई चीज़ नहीं लेके आता। अब हैंड राइटिंग के ऊपर मैं ना आपको पूरा एक बताता हूँ। हम बच्चे को जस्ट प्ले ग्रुप में लेते हैं, क्लास 1, 2, 3 में हम नहीं लेते। अभी हम दो चीज़ें कर रहे हैं, एक तो डे केयर में ले रहे हैं और दूसरा प्ले ग्रुप में। तो बच्चे को सबसे पहले जो सिखाने के लिए एक मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर है, उसके ऊपर कैसे लिखना है वो बार बार प्ले होता है। बच्चा उस चीज़ की इमेज जो है वो अपने माइंड में बनाता है कि ए कैसे लिखा जाएगा। उसके बाद हर बच्चे को उसका एक सेपरेट टैबलेट, ये जो मोबाइल फ़ोन होता है एंड्रॉइड में, इसी तरह की बड़ी डिवाइस होती है, उसको टैबलेट कहते हैं। हर बच्चे को सेपरेट टैबलेट दिया जाता है।
उसमें ABC लिखने का एक स्पेसिफिक पैटर्न है, बच्चा उसको फॉलो करेगा तो वो आगे लेके चलता है। फॉर एग्जांपल ए लिखना है तो मैं स्मॉल ए की बात कर रहा हूँ, बच्चा इस तरह से लेके चलेगा तो उसने करना है, वो अपनी उंगली के साथ उसके ऊपर करता है। ये दूसरा स्टेप हो गया हमारा राइटिंग। तीसरा स्टेप इसमें हो जाता है कि आपके टैबलेट के साथ S पेन होता है, यानी जो डिजिटल पेन होता है। अब बच्चे ने पहले देख लिया, फिर उसने उंगली के साथ अपना पैटर्न माइंड में बना लिया। तीसरा S पेन डिजिटल पेन होता है, उसके साथ वो लिखता है उसी टैबलेट के ऊपर। अब उसने पेन पकड़ लिया, यानी कि वो पकड़ लेता है। तीसरी चीज आ जाती है हमारी, चौथी चीज आ जाती है लेमिनेटेड शीट्स होती है हमारे पास, जिसपे पहले ए की प्रैक्टिस करता है वो, फिर बी की करता है, फिर सी की करता है। लेमिनेटेड शीट होती है और जो अरेजेबल पेन मार्कर होता है उससे लिखता है, वो बार बार लिखता है। पांचवी स्टेज में हम उसको पेपर देते हैं, जो नॉर्मल पेपर होता है प्रिंटेड, उसके ऊपर डॉट्स लिखे होते हैं, उसके ऊपर वो एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करता है। जो छठी स्टेज आती है तो उसमें हम उसको लाइन्स, 4 लाइन, अगर ABCD में बात कर रहा हूँ तो 4 लाइनों वाला उसको देते हैं और उसके ऊपर वो ABC को वो लिखता है, स्मॉल को स्मॉल या बड़ा जैसे भी हो। अब 7वीं स्टेज जो आ जाती है उसमें कुछ सिंगल लाइन, जैसे कि हमने जब बड़े हो जाते हैं 9-10 में चले जाते हैं तो हम 4 लाइनों के बजाय सिर्फ सिंगल लाइन के ऊपर लिख रहे होते हैं। तो 7वीं स्टेज के ऊपर वो उसके ऊपर लिखता है। जो हमारा प्रीवियस प्रैक्टिस हैं या मेरा तजर्बा है वो ये है कि एक बच्चा अगर 1000 दफ़ा ए को लिख ले तो वो अच्छी तरह लिख सकता है। तो हम डेली बेसिस पे नोट कर रहे होते हैं कि एक बच्चे ने ए को कितनी दफ़ा लिख लिया है, बी को कितनी दफ़ा लिख लिया, इसका सारा हमारे पास रिकॉर्ड होता है और हमने ये 1000 दफ़ा पूरा करना होता है कम अज़ कम, इससे ज़्यादा हो जाता है कम अज़ कम। उसमें मैंने बताया कि पेरेंट्स जो जितना वर्क हमने करवाना है या जितनी हमने स्टेशनरी यूज़ करवानी है, पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। हर बच्चे के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर हमारा 60 से 70 रुपया खर्चा आ रहा था हमारा, जिसमें हमारे पास प्रिंटर हमारे अपने मौजूद हैं, पेपर्स हमारे पास हैं, सारा कुछ हमारा अपना है, प्रिंटिंग प्रेस हमारी अपनी है। इसके बावजूद 60 से 70 रुपया हर बच्चे के ऊपर डेली हमारा खर्चा आ रहा था, हर रोज़ बनाना। वो बार बार प्रैक्टिस करता है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर किसी को शौक हो तो मैं उसको दे दूंगा, अपनी जो PDF फॉर्मेट में फाइल दे दूंगा, आप प्रिंट करवाइएगा। एक प्रिंट आपको 10 से 15 रुपये में पड़ेगा। तो अपने होमवर्क की बात की, मैंने वही कहा, हमें ज़रूरत नहीं है होमवर्क करने की। अगर हमने 1000 दफ़ा से लिखवा लिया तो फिर और क्या चाहिए। अब अगर मेरे पास है कोई राइटिंग चीज़ है, सॉरी मैंने ये बच्चों के वरना हम लिखवा के देख लेते हैं। जैसे 4वीं 5वीं का बच्चा, मेरा प्ले ग्रुप का बच्चा, हम ABC लिखवा लेते हैं, हम कोई चीज़ लिखवा लेते हैं, उसे अलग पे लिखवा लेते हैं। मेरा प्ले ग्रुप का बच्चा, किसी भी स्कूल का 4वीं 5वीं का बच्चा, चैलेंज अगर कोई है बच्चा तो आ जाए। तीसरी चीज़ आपकी मैं अपना वो थोड़ा सा बहुत सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं। मैं आपको एक छोटा सा वैसे अपना ही बता देता हूँ। कोविड में छुट्टियाँ वगैरह हो गई, हम छोड़ छाड़ के लाहौर को घर चला गया मैं। अब मेरा वो 1.5 साल का बच्चा था, तो उसके लिए वो बैटरी वाली गाड़ी अच्छा वो मैंने उसको डेली उसके ऊपर प्रैक्टिस करवानी। वो 2 साल का नहीं हुआ था, तो वो गाड़ी को मैंने उसके स्टिकर्स भी रखनी, उसने 2 साल का साथ घुमा के ले जाना। कोविड खत्म हुआ, मैं लाहौर वापस आ गया। मेरा बेटा जो था वो गांव में अपनी वालदा के पास था, उसकी बैटरी वगैरह ख़राब हो गई गाड़ी की। उन्होंने बॉदर नहीं किया कि इसको चार्ज करना है, इसकी प्रैक्टिस करवानी। अब उसने वो चलाना छोड़ दिया। अब सारी फैमिली लाहौर शिफ्ट हो गई। अब गाड़ी भी है, सारा कुछ नहीं चाहते। मैंने कई दफ़ा उसको बैठाया, बार बार बैठाता हूँ, नहीं वो चलाता। वो रेस देगा, स्टीयर नहीं करेगा, स्टीयर चलता रहेगा, रेस नहीं देगा। आप कह रहे हो कि बच्चे ने एक दफ़ा सीख लिया तो फिर बार बार बच्चों के साथ ना एक्सपीरियंस कीजिएगा। हर बच्चा मेरे लिए वो एक नया बच्चा होता है, सब्जेक्ट होता है। मैं उसको जैसे आप किताब पढ़ते हैं, मैं बच्चे को पढ़ रहा होता हूँ। बच्चे को बार बार रिपीट करवाना पड़ता है तो याद रहता है। एक चीज़ जो हमने पानी की तरह याद करवाई होती है, 10 दिन छोड़ देते हैं, बच्चे भूल जाते हैं। अब मैंने कहा हमारा ये जो बच्चे बोल रहे हैं, कर रहे हैं, 3 से 4 माह सरफराज छुट्टियों के बाद आके भी ये कर रहे हैं, तो उसके पीछे 2-3 चीज़ें। एक तो हमारा सिस्टम
दूसरा हमारे जो टीचर्स हैं उनकी अनथक मेहनत है। सिस्टम में हमारा क्या है कि हमने एक चीज़ करवाते हैं, जैसे मैंने ABC के ऊपर बात की, बच्चे को हम A करवा रहे थे तो A लिख रहा था, B, C, D। अब जब हम E के ऊपर पहुंचते हैं तो हमारी एक शीट है जिसमें ABCD लिखा हुआ और एक E की अलग से है। तो ABCD को एक दिन में वो ABCD लिख रहा होता है, लेकिन उसमें एक ABCD होता है, और दूसरी तरफ वो E लिख रहा होता है। E में एक लाइन में 11 E लिखा होता है और 11 ही तकरीबन लाइन होती है, तो 121 दफ़ा के करीब तकरीबन E लिखा होता है। अब F पे जाता है तो एक शीट हमारी आ जाती है ABCDE, ये एक शीट आ जाती है आगे। इसी तरह अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो हर रोज़ जो बच्चों ने पिछले दिन तक पढ़ा है, याद किया है, उसको 10 मिनट के अंदर रिपीट करवाया जाता है। 10 मिनट का हमारा फर्स्ट टाइम है, उसमें सारे का सारा सिलेबस को रिपीट करवाया जाता है। इवन जो प्ले ग्रुप का सिलेबस है, 1 के बच्चे हैं, तो 10 मिनट में हमने उसका सारा किया हुआ है। डेली का एक बना होता है, स्केड्यूल बना होता है, 10 मिनट में पूरे का पूरा सिलेबस रिवाइज होता है। तो आप ये कह रहे हैं ना कि अगर उसको आगे तो मज़ीद सीखना चाहिए, तो मज़ीद ये ऐसे फाउंडेशन हम उसको कूट के स्ट्रॉन्ग करते हैं। हम अभी इसको जो फाउंडेशन है बच्चों के, इसको कूट के स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग, इतना वो हो जाए कि वो कोई भी जो हवा और कोई भी इधर उधर की आंधियाँ, जो मुश्किलात परेशानियाँ जो हैं, वो उसको ना हिला ना सकें। तो इतना वैसे भी क्या कंपटीशन है कि उसमें भाग के कौन सा वो अगले दिन PhD कर लेंगे, तो उसको पेरेंट के साथ टाइम गुजारना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मैंने इस लेवल में रहना है। ये सारा हमारा सिस्टम में डिज़ाइन। तो वैसे तो मैंने कहा कि मैंने सभी बच्चों को साथ लेके चलना है और एक ही जैसा करना है। अगर मैं जवाब नहीं दे सकता, मज़ीद हम कर सकते हैं। अब ये लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, इसके ऊपर बच्चे अपना टैबलो पेश करेंगे। अगेन मैं बता दूँ कि टैबलो में हम बच्चों की सिंक्रोनाइजेशन कर रहे होते हैं, उनकी आपस में हम आहंगी कोऑर्डिनेशन कर होते हैं। किसी भी बच्चे ने अकेले ने ज़िंदगी नहीं गुजारनी। अगर बच्चा है तो उसने अपने बहन भाइयों के साथ, वालिदैन के साथ गुजारनी है, उसने अपने खिचने के याद के साथ गुजारनी है। इसी तरह अगर बच्ची है तो वो शादी के बाद जो नए घर में चले जाती है, तो वहाँ 6-7 लोगों के साथ उसने कोऑर्डिनेशन करना होता है।